तनी ताक दे तू थकला से मर जाई आई हो मर जाई बिना गंगा में नहले हम मर जाई तनी ताक दे तू थकला से मर जाई अरे वाह मर जाई बिना गंगा में नहले हम मर जाई तनी ताक दे तू थकला से मर जाई मर जाई बिना गंगा में नहले हम मर जाई और गाना यार कहे तनी ताक दे तू तकला से मर जाती तब बिना गंगा में नहले हम तर जाती तले तो गंगा नहाय के जरूरत नहीं बा तले नहीं कहा एक बात कहे का तनका गौर से देखा बदल गई स्टाइल हाँ स्टाइल दैया बेलना पकड़ी वाले हाथ में मोबाइल दे दैया बेलना पकड़े वाले हाथ में मोबाइल दे दैया लेकिन होत बा जो शादी राजा चितवत की बेटी असावरी और कर्ण की होनी थी वहीं पर कर्ण और असावरी की दासी पद्मावती से हो रही है। पद्मावती से भइली कर्ण के शादी बाबूजी आई हो शादी बाबूजी दासी वाली जिंदगी छुट्टी मिली है दादी बाबूजी कहे साज के गोरिया चले सिंगार पति पत्नी के अधिकार कहे पद्मावती लगे जैसे सहेजादी बाबूजी दासी वाली जिंदगी छुट्टी मिली है दादी बाबूजी कहे पद्मावती लागे जैसे सहेजादी बाबूजी त दासी वाली जिंदगी छुट्टी मिली आजादी बाबूजी बड़का बाबू आय हाय अरे जिया क्या बात है जो कभी दासी थी पद्मावती आज वही वीर कर्ण की नारी बन गई। अच्छा पहले के समय में शादी ब्याह हो तो तलाक बहुत मुश्किल से हो शादी विवाह हो तो लोग पता नहीं 7 जन्म लेते कि नहीं लेती लेकिन ये हो कि 7 जन्मों के लिए मैंने आपको अपना मान लिया है। अब तो भाई साहब ये को जन्म में अपन हो जाए तो जाना का गुरुजी विवाह हुआ लेकर चला है पद्मावती भी खुश वीर कर्ण भी खुश राजा चितवत भी खुश और असावरी भी खुश आया लेकर के अपने साम्राज्य फिर से वापस धीरे धीरे समय बीता वीर कर्ण भी पद्मावती को प्रेम करने लगा और जब प्रेम हुआ दोनों में मिलान हुआ दोनों के संयोग से एक बच्चे का जन्म हुआ। शादी हुई और शादी के बाद जब एक बच्चे का जन्म हुआ गुरुजी और लड़का के नाम कार्य महाभारत में कर बड़ी भूमिका बा कैसे आल्हा के भाव लगत बा अरे खुशी खुशी दिनवा बीतावे लगे